साथियों नमस्कार। मेरे मोरदिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं संत शिरोमणि रैदास जी के बारे में। संत रैदास और पारसपत्तर। संत रैदास जी को पारसपत्तर क्यों दिया गया था, हम इस चीज़ पे आज चर्चा करेंगे। मगर संत रैदास जी ने उस पारसपत्र को ठुकरा दिया था। साथियों, कहते हैं कि ईश्वर ने एक बार संत रैदास जी की परीक्षा लेने के लिए साधु का भेष बना करके संत रैदास के घर पहुंचे थे। और उस समय संत रैदास जी अपना नित्य कर्म कर रहे थे। जो रोज का चमड़े का कार्य करते थे वो कार्य कर रहे थे। कहते हैं कि जिस दिन ईश्वर ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए वहाँ स्वयं एक साधु के भेष में पधारे थे और संत रैदास जी से जाकर उन्होंने कहा कि रैदास जी, आपकी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि आपके अंदर दया, प्रेम, क्षमा, धैर्य, सौहार्द, समानता, सत्यता और विश्व बंधुता के कई गुण पाए गए हैं। हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। हम आपको कुछ उपहार में देना चाहते हैं। संत रैदास जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, आप बैठिए, पहले जल पान कीजिए, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। जब पानी पीने के बाद में संत रैदास जी को उन्होंने पारसपत्र दिया और कहा कि रैदास जी, ये जब जब आपके जीवन में भौतिक संकटों का दौर आरंभ होता है तो इससे आप छुटकारा पा सकते हो, इसको लीजिए आप। संत रैदास जी ने कहा कि हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास अगर धन होगा तो हम ईश्वरीय भक्ति में अपना समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे। आप इस पारसपत्र को हमारे छप्पर में एक जगह रख दीजिए। उस महात्मा जी ने कहा कि मैं किसी यात्रा पे जा रहा हूँ। संत रैदास जी ने कहा कि अच्छी बात है, जब भी आप आओ आपको सुरक्षित स्थान पे ये जरूर मिलेगा। कहते हैं कि उस दिन वो जो ईश्वर के रूप में महात्मा आए थे वो करीब 1 साल के लिए बोलकर गए थे, मगर 14 माह बीत गए। संत रैदास जी ने सोचा कि अभी तक वो महात्मा नहीं आए हैं, और देखते ही देखते एक दिन वो उसके द्वार पे आ डटे। और जब घर की हालत ज्यों की त्यों वो ही थी तो उन्होंने आते ही पूछा कि रैदास जी, मैं एक चीज़ से बड़ा बहुत दुखी हूँ। वो इसलिए कि मैंने आपको संसार की बहुत बड़ी बहुमूल्य चीज़ दे करके गया था, मगर आपने उसका उपभोग नहीं किया। रैदास जी ने उसके पैर छूते हुए कहा कि महाराज, वो उपहार पाने के मैं काबिल नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं उसका उपभोग करूँगा तो मैं ईश्वरीय भक्ति में लीन नहीं हो सकता। एक तरफ धन चलेगा और एक तरफ निर्धनता, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए इस पारसपत्र का मैं उपभोग नहीं कर पाया। जहाँ आपने रखा था वहीं पे आपको मिल जाएगा। संत ने उसका प्रमाण भी रैदास जी को दिया था कि चमड़े का कार्य करने के लिए जिसको हम लोहे का औजार होता है उसको रापी बोलते हैं, उस रापी के लगा करके दिखाया था तो वो स्वर्ण की हो गई थी। इसलिए रैदास जी को भी विश्वास हो गया था कि ये पारस पत्थर है। मगर रैदास जी उच्चकोटि गुणों से भरपूर थे और उन्होंने उस पारस पत्थर को ठुकरा दिया। साथियों, ऐसे थे संत रैदास जी, जो कि संसार की सबसे बहुमूल्य चीज को भी ठुकरा दिया। आखिर ईश्वर रूप में जो महात्मा थे उन्होंने रैदास जी को कहा कि धन्य है आप जैसे संत सूरमा बहुत कम ही बिरले मिलते हैं पृथ्वी लोक पे, और आपने आज संसार की वो बहुमूल्य चीज ठुकराई है जो लोग इस चीज के लिए तरसते हैं। साथियों, ऐसे थे संत शिरोमणि रविदास जी, जो मैंने पार्स की कहानी आपको सुनाई है। ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद साथियों।